हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें एक थ्योरम देखेंगे कि अगर भी और डब्ल्यू दो सब स्पेस है तो उसके बीच इस तरह का जो मैपिंग होगा, ठीक है, वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा अगर इस कंडीशन को एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये देखिए, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ का प्रॉपर्टी है यहाँ पे, तो हम इसको कन्वर्सली भी करेक्ट दिखाएंगे। हाँ, तो इसका प्रूफ देखिए बहुत सिंपल रहने वाला है और ये थ्योरम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, एज ए क्राइटेरिया फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे ये है कि अगर u और जैसे v और w लिया गया है, ठीक है, तो v और w अगर v का एलिमेंट है, v हमारा वेक्टर स्पेस है ओवर f, ठीक है, तो यहाँ से ये होगा कि अल्फ़ा v, ठीक है, और अल्फ़ा भी आपका, और साथ में क्या, साथ में बीटा डब्लू, ठीक है, ये भी हमारा भी का एलिमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, आपका अल्फ़ा बीटा जो है वो फील्ड से है। क्लियर? तो डेफिनेटली दोनों का जो सम है वो भी क्या होगा, वो भी बीटा डब्लू। ठीक है, अल्फ़ा भी प्लस बीटा डब्लू, ये भी क्या होगा, ये भी आपका भी में होगा, यानी डोमेन में होगा। ठीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल ले सकते हैं क्या, टी अल्फ़ा भी प्लस बीटा डब्लू, ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, इसको आप बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है ना, तो टी अल्फ़ा भी प्लस बीटा डब्लू का वैल्यू क्या आएगा, ये हमको जो है यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो ये डेफिनेटली ये आ जाएगा कि टी अल्फ़ा भी प्लस टी बीटा डब्लू। ठीक है, पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि हमारा टी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो हम लोग इसको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं क्या, सिंस टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस प्रॉपर्टी से ये अलग अलग हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, बाई एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, अब इसको हम फिर से फर्दर एक बार और अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे, तो जो अल्फ़ा है मेरा वो फिर से बाहर हो जाएगा, और ये हो जाएगा टी भी प्लस यहाँ से फिर बीटा बाहर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी डब्लू। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो बाई होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हम लोग जो है फर्स्ट वीडियो में इसका पढ़े थे। ठीक है, डेफिनेशन के तौर पे, तो आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, उसको देख लीजिएगा, तभी इसको देखिएगा। ठीक है, ओके, तो इन दोनों को प्रॉपर्टी को लगाते ही, चूँकि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपका काम हो गया। और ये हमको दिख रहा है कि अगर टी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन ये चीज़ आपका एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए कन्वर्सली अब हम लोग इसको दिखाते हैं। तो कन्वर्सली हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, कन्वर्सली, ठीक है, तो कन्वर्सली पहले हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि भाई ये क्या है, ये जो है हमको गिवन है और हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है। ठीक है, सो लेट, ये हम मान लेते हैं, लेट फॉर भी डब्लू बिलोंग्स टू कैपिटल भी एंड अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, वी हैव टी अल्फ़ा भी प्लस बीटा डब्लू इज इक्वल टू अल्फ़ा टी भी प्लस बीटा टी डब्लू। ठीक है, ये हम लोग पहले सपोज कर लेते हैं। देन तो हमको क्या शो करना होगा, देन वी हैव टू शो, तो हमको शो करना होगा, वी हैव टू शो क्या, कि टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से कहाँ, आपका भी से डब्लू, फ्रॉम भी टू डब्लू। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये दिखाते हैं। तो इसको दिखाने के लिए बहुत आसानी से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहे तो 1 ले लीजिए। ठीक है, और इस तरीके से यूज़ कर लेते हैं हम लोग, टेकिंग मैं अल्फ़ा, ठीक है, को 1 ले लेता हूँ। डेफिनेटली ये तभी फील्ड का ही एलिमेंट रहेगा, फील्ड के पास में 1 तो होता ही है। ठीक है, और मैं बीटा को भी मैं 1 ले लेता हूँ। ठीक है, देन
क्या होगा, 1 इम्प्लाइज 1 से क्या आ जाएगा बताइए, इक्वेशन 1 से आ जाएगा आपका टी, ठीक है, 1 इंटू भी प्लस 1 इंटू डब्लू इज इक्वल टू 1 इंटू टी भी प्लस 1 इंटू टी डब्लू। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि टी भी प्लस डब्लू इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, सिंपली हमको दिख रहा है टी भी प्लस टी डब्लू। ठीक है, ओके। तो ये देखिए, ये यहाँ से ये हो गया कन्फर्म कि दैट इज टी हमारा क्या है, एडिटिव है। ठीक है, दैट इज क्या है, टी इज एडिटिव, टी आपका एडिटिव है, ये पता चल गया। ठीक है, अच्छा, फिर इस जो दूसरा प्रॉपर्टी होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको दिखाने के लिए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इस बार लेते हैं हम लोग टेकिंग अल्फ़ा को मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, या अल्फ़ा को अल्फ़ा ही रहने दीजिए, और मैं ले लेता हूँ बीटा को 0। ठीक है, देन तब 1 से क्या आ जाएगा, तो देखिए 1 से आपका आ जाएगा टी अल्फ़ा भी, ये तो ठीक है, प्लस 0 इंटू डब्लू, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा अल्फ़ा इंटू टी भी प्लस 0 इंटू टी डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या बच रहा है, यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि टी अल्फ़ा भी इक्वल टू क्या दिख रहा है, ओनली अल्फ़ा टी भी। ठीक है, तो ये क्या प्रूफ कर रहा है, ये आपका प्रूफ कर रहा है सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये देखिए हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा था एडिटिव को, ये सेकंड आपका होमोजीनियस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर रहा है। ठीक है, दैट इज टी इज होमोजीनियस, ठीक है, ओके। तो इंटरनल जो कंपोजिशन है वो भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, एडिशन का, और जो एक्सटर्नल कंपोजिशन है वो भी वेरीफाई हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। देखिए बहुत ही आसानी से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल इसका प्रूफ था। तो इसी तरीके से आपको इसका प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब देखिए इसमें जो है इसका किस तरीके से हमको यूज़ करना है, उसके लिए मैं आपको एक यहाँ पे एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है जो इस तरीके से डिफाइंड है। तो बोलता है कि वेरीफाई कीजिए कि क्या टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, या इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे उसी तरीके से। ठीक है, जैसे हम लोग ऊपर कंडीशन पढ़े थे कि अगर टी मेरा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो क्या होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम लोग ये दिखाएंगे, जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग ये देखे थे कि इफ़ अगर इस तरह का आ जाता है, ठीक है, अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, अगर ये आ जाता है आपका अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी भी, अगर ये आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जहाँ आपका यू भी जो है वो वेक्टर से होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली डोमेन से होना चाहिए। तो डोमेन से हम लोग लेंगे तो कह लीजिए डोमेन हमारा क्या है, V3 है, यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, और जो अल्फ़ा बीटा है वो होना चाहिए फील्ड से। तो फील्ड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फील्ड यूज़ किया गया है वो है रियल नंबर। ठीक है, यही फील्ड है, दोनों जगह सेम ही फील्ड होता है, देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अगर हो जाता है देन हम क्या बोलेंगे, देन टी क्या होगा, टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। तो ये हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब आइए हम लोग यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि हमको 2 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं वी नो करके, वी नो शुरू में लिख दीजिएगा, वी नो। ठीक है, इफ़ दिस एग्जिस्ट देन टी इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर हमको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को वेरीफाई करना है तो हम लोग इसी कंडीशन को एग्जिस्ट करके दिखाएंगे। तो एक्चुअली देखिए यहाँ पे हमको 2 एलिमेंट चाहिए यू भी। ठीक है, तो लेट ये ले लेते हैं। अब देखिए यू जो है वो V3 का एलिमेंट है, यानी रियल डायमेंशन 3 रियल जो है आपका रियल डायमेंशन 3। ठीक है, यानी कि 3 डायमेंशनल स्पेस का एलिमेंट है। तो आप u को कैसा लेंगे, u को ऐसा ले लीजिए, u इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, क्लियर है। तो इसको मैं ले लेता हूँ x1 y1 और z1, बल्कि ज़्यादा बेटर ये रहेगा। एंड भी मैं ले लेता हूँ क्या, x2 y2 और z2। ठीक है, तो डेफिनेटली देन क्या होगा, आपको क्लियरली है क्या कि u और v हमारा V3 का एलिमेंट होगा ओवर रियल R। ठीक है ना। अच्छा, अब अल्फ़ा बीटा आपको लेना है तो अल्फ़ा बीटा भी ले लीजिए। ठीक है, एंड और मैं ले लेता हूँ अल्फ़ा और बीटा 2 क्या जो है रियल नंबर, जो कि मेरा फील्ड F से है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो देयरफॉर पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा ये अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी क्या आएगा।
ठीक है। तो देयरफॉर आपका आ जाएगा अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अल्फ़ा यू है हमारा x1 y1 z1, ठीक है, प्लस बीटा भी है मेरा x2 y2 और z2। तो आपको ध्यान बहुत अच्छे से देखना है कि यू भी आपको हमेशा लेना है कहाँ से, डोमेन से, ठीक है। तो डोमेन हमारा 3 डायमेंशनल है और जो इधर जो हमको रेंज मिल रहा है वो हमको मिल रहा है किसमें, 2 डायमेंशनल स्पेस में, चूँकि यहाँ पे v2r है, ठीक है। तो इसलिए 3 डायमेंशन में हम लोग 3 टपल में लिए हैं। ये आपको बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू आ जाता है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, अल्फ़ा x1 आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, बीटा x2 आ जाएगा। फर्स्ट टपल को ऐड कर दिया, फिर अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 आ जाएगा और मेरा अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी का वैल्यू मेरा पूरा ये आ गया। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, आप ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा इधर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है, ओके, कॉमा अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, कॉमा, ठीक है, यहाँ पे कॉमा है, अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। क्लियर है जी, इस तरह से चला आएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे तो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको डिफाइन किया है वो आप देख लीजिए, ठीक है। कैसे डिफाइन किया है, तो देखिए टपल्स में डिफाइन किया हुआ है कि जब टी एक्स वाई जेड होगा, ठीक है, यानी 3 टपल होगा एक्स वाई जेड, तो उसको आपको ऐसे लेना है, ठीक है ना, एक्स माइनस वाई प्लस जेड लेना है पहला वाला, और दूसरा लेना है आपको 2x लेना है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से यहाँ पे जो है एक्स वाई जेड को हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली, ये आपका ये x के प्लेस में है, ये y के प्लेस में है, ये z के प्लेस में है, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से चलिए आ जाएगा आपका सबसे पहले अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2, ठीक है, x हो गया ये, फिर क्या करना है प्लस, ठीक है, तो x प्लस क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड है ना, तो माइनस कीजिए x माइनस, तो यहाँ पे अब माइनस करेंगे हम लोग, सो माइनस y, यानी अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2, ठीक है, प्लस z है तो अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2, ठीक है। तो तीनों टपल में जो रिलेशन था वो यहाँ पर डाल दीजिए, और फिर इस कॉमा करके क्या देना है 2x, तो 2 इंटू एक्स क्या है, तो पहला वाला है अल्फ़ा x1 और प्लस बीटा x2 है, ठीक है। तो ये पूरा हमको आ गया है ना, जो हमको डिफाइन किया हुआ था। इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, इसको आप 1 ले लीजिएगा, ठीक है, जो गिवन है, या यहाँ पे यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या गिवन है, सिंस ये है, सिंस गिवन है हमारा क्या कि टी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड है, और साथ में क्या है, साथ में 2x है, ठीक है ना। इस तरह से ये डिफाइन किया हुआ है, ठीक है जी। चलिए हम लोगों ने कर दिया, अब आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे ना, कि देखिए हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पे एक्स वाई जेड वाली बात है, तो हम लोग अलग अलग कर देते हैं। अल्फ़ा एक हमारा कोएफिशिएंट है और दूसरा एक है आपके पास में क्या है, बीटा है, ठीक है। तो अल्फ़ा वाले सबको एक जगह कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ा x1 यहाँ से आपका माइनस अल्फ़ा y1, यहाँ से आपका प्लस अल्फ़ा z1, ठीक है, ये हो गया, और साथ में कॉमा कर दीजिएगा, तो 2 अल्फ़ा x1 यहाँ से ये हो गया, ठीक है, ये पूरा। अच्छा इसके बाद बीच में प्लस करेंगे हम लोग, तो फिर बीटा वाले को अलग कर देते हैं। देखिए यहाँ पे है बीटा x2, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस में आ जाएगा आपका बीटा y1, फिर यहाँ से आपका आ जाएगा प्लस बीटा z2, ठीक है, और कॉमा करेंगे तो ये आपका आ जाएगा फिर 2 बीटा x2, ठीक है। ये पूरा अलग हो गया है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखिएगा, तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा को कॉमन ले लीजिए, तो आ जाता है आपका x1 माइनस y1 प्लस z1, ठीक है, और कॉमा 2x1, तो हम लोगों ने अल्फ़ा को अलग कर दिया, फिर प्लस यहाँ से अगर हम बीटा को अलग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे x2 माइनस y, ये y2 होगा, x2 माइनस y2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो y2 ही है ना, ठीक है, y2 प्लस z2, ठीक है, कॉमा 2x2, ठीक है। तो अब आप देखिए अच्छे से, हाँ, फिर से आप इसको यूज़ कीजिए, ये जो हमारा दिया हुआ है
ये वाला चीज़, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर रिवर्स वे में यूज़ करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे अल्फ़ा टी, ठीक है। यहाँ पे x1 माइनस y1 प्लस z1 है और 2x1 है, तो ये आपका कहलाएगा x1 y1 z1, ठीक है, प्लस बीटा ये मेरा कहलाएगा अब t x2 y2 और z2, ठीक है। इसको आप अगर यहाँ पे अगर आप इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको जो गिवन है, तो यहाँ पे फिर से कर सकते हैं क्या, यूजिंग 1, ठीक है। या शुरू में ही आप उसको 1 इक्वेशन ले लीजिएगा, तो हर जगह उसी को यूज़ कर रहे हैं तो इस तरीके से आप लिखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या आ गया, ये अल्फ़ा है हमारा और ये टी x1 y1 z1, ठीक है। तो x1 y1 z1 क्या है, तो यही तो आपका है एलिमेंट u, ठीक है, प्लस बीटा टी x2 y2 z2 क्या है, यही है मेरा v, ठीक है। हम लोगों ने u और v जो डिफाइन किया था तो आप देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा था, देखिए u, और ये था हमारा v, बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से देखिए लास्टली हमारा आ गया, देयरफॉर इधर क्या था, इधर था हम लोग लेके चले थे अल्फ़ा यू प्लस बीटा भी, और इधर मेरा क्या आ गया, अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी भी। तो जो थ्योरम का क्राइटेरिया था वो पूरा हो गया, और यहाँ से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टी क्या है, टी हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। इस तरीके से कुछ आपको दिया रहेगा और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको प्रूफ करना पड़ेगा ना, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यहीं तक रखते हैं हम लोग, ठीक है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशन और प्रॉपर्टी के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप आपको देखिए सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत इजी टॉपिक था। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मुझको पता चलता है कि आपने देखा है, ठीक है। डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत कुछ है। अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ना चाहते हैं तो मैं फ्री में आपको बहुत कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसको शेयर भी कीजिए, जितना आप चैनल को स्प्रेड करेंगे डेफिनेटली जो है मुझको जो है मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मुझको एक टाइम निकाल के इसको करने का जो है पावर मुझको अंदर से फील होता है, ठीक है। तो शेयर कीजिए, और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, वरना अच्छे कमेंट्स करिए जिससे मुझको पॉजिटिव एनर्जी मिले। एक दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी देना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा फील होता है। थैंक यू वेरी मच।